जय हिंद बच्चों। हम लोग आज स्टडी करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनको ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 में प्लेस किया गया है। तो आज हम बिना देर किए शुरू करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, इनको प्लेस किया गया ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उनके नाम लिखते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो ग्रुप 13 में जो होता है बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम रखा गया। ठीक, और ग्रुप 14 में कार्बन है, ठीक, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक, टिन है और लेड है ग्रुप 13 में। ग्रुप 15 में जो है, ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, SV, ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनको रखा है ग्रुप 15 में। ग्रुप 16 में जो है ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, ठीक, टेलुरियम है और पोलोनियम है, PO। ग्रुप 17 में फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ग्रुप 18 जिसको हम जीरो वर्ग भी बोलते हैं, ग्रुप 0, उसमें हीलियम है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। और क्या है? रेडान। ठीक, हम इन सबको याद कैसे करेंगे, लर्न कैसे करेंगे, हम सबका कुछ ट्रिक बताएंगे आपको। पहले यहाँ पे देखिए, ग्रुप 13 को याद करने के लिए वैसे आप लोगों को कुछ ना कुछ बनाए होंगे ट्रिक, वैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक, यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका देखते हैं। ठीक, कहे सीता जी सुन प्रभु, कहे हो गया कार्बन, ठीक, सीता जी SI मतलब सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, सुन मतलब टिन, लेड। ग्रुप 14 है, आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल नाइट्रोजन, पाकिस्तान फास्फोरस, ठीक, ऑस्ट्रेलिया आर्सेनिक, SV एंटीमनी और सब ये सब BI मतलब भिखारी मतलब बिस्मिथ। ठीक, यहाँ पे इसको आप ग्रुप 16 के एलिमेंट जो हैं जिसमें ऑक्सीजन रखा गया, ठीक, इसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हैं। इसको आप इस तरह से याद करेंगे, O, ठीक, स्टाइल से टीपो, O स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब नकल करो, लेकिन आपको नकल नहीं करना है। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वैसे कामली सबको याद रहता है। ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या है? एस्टेटिन है। अब ग्रुप 18 में क्या है ना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान है ना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, जिराक्स ऑफ रानी। मतलब हीना, नीना और करीना ये क्या है? कापी हैं, जिराक्स कापी हैं किसकी? रानी के हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आप कुछ खुद अपने
तरीके से इसको मतलब ट्रिक बना सकते हैं लर्न करने के लिए, जिससे आपको भूले नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, सबके एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ठीक, एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, हम इसका भी तरीका आपको बताते हैं। ठीक, आप एक रूल याद कर लीजिएगा, 2 8 8 18 18 32। ठीक, यहाँ से जैसे हीलियम का आपको पता है 2 होता है, हीलियम का कितना होता है 2, तो क्या करो आप 2 में 8 जोड़ दोगे तो इसका आ जाएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 में 8 जोड़ दीजिए आपको मिल जाएगा 10। ठीक, और 10 में 8 जब जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपको 18 ठीक, और 18 में 18 आप ऐड करिएगा तो आपको मिलेगा 36। क्या मिल जाएगा 36। आप क्या करिएगा 36 में आप जोड़िएगा 18 तो मिल जाएगा आपको 54 और 54 में 32 ऐड कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा 686। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा, हमने लिखा 2 8 8 18 18 और 32। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता, आपको मालूम होगा। उसमें आप क्या करिएगा 8 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नियान का मिल जाएगा, फिर 8 ऐड किए तो आर्गन का 18 मिल जाएगा। ठीक, अब 18 में हमने क्या किया 18 ऐड किया तो 36 मिल जाएगा, 36 में 18 ऐड किए तो 54 मिला, 54 में क्या ऐड कर दिए 32 मिल गया, 86 मिल गया। इस ऐसे हम इसी तरह से सबके एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। ठीक है, जैसे फ्लोरीन का आपको पता है, फ्लोरीन का 9 होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है। 9 में क्या करना आपको 18 ऐड कर देना तो आपको मिल जाएगा कितना 17, कितना मिल जाएगा। अब 17 में क्या करना आपको 18 ऐड करना है तो इसका हो जाएगा 35। 35 में 18 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 53। 53 में आपको क्या करना 32 ऐड कर देना, 53 में 32 तो इसका हो जाएगा 85। ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है। 8 में क्या करना है, ठीक 8 ऑक्सीजन का 8 होता है, सल्फर का कितना होता है फिर 16। 8 में 8 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर 16 में क्या करना आपको 18 ऐड कर देना, 16 में कितना ऐड करना है 18 तो कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। और यहाँ पे इसमें 18 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, इसमें आपको ऐड करना 32 ऐड करेंगे तो इसका हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 में 8 जोड़ेंगे ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15। 15 में क्या करना आपको, ठीक 18 ऐड करेंगे तो 33 में 18 ऐड करेंगे तो 51 और 51 में 32 ऐड कर दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 83 मिल जाएगा। ऐसे ही सबके लिख सकते हैं हम। कार्बन का कितना होता है 6 होता है, 6 में क्या करेंगे आप 18 ऐड करेंगे तो 14 मिल जाएगा। 14 में कितना 18 8 नहीं 6 में हमने 8 ऐड करना है ना, यहाँ पे कितना लिखा 2 8 8 तो 8 ऐड करेंगे 14 मिलेगा। 14 में क्या करना आपको, ठीक 18 ऐड करना है तो मिल जाएगा 32 में 18 ऐड करेंगे तो मिलेगा 50 और 50 में 32 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 82, क्या हो जाएगा 82। इसी प्रकार यहाँ पे ठीक इसका बोरान का 5 में 8 ऐड करेंगे 13 में क्या करना आपको 8 ऐड कर देना, नहीं 13 में 18 आप ऐड करिएगा तो आपको मिल जाएगा 31 में 18 ऐड करेंगे तो 49, कितना 49 में 32 ऐड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 81। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सबके एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। ठीक, एटॉमिक नंबर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक, उसको क्या करना आपको, हमको पता है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होता है, जो सबसे
बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब सेल में इंटर करता है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पी सब सेल में इंटर करता है। ठीक, जैसे इसका अगर 15 है, ओ सॉरी 5 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता 1s2 2s2, ठीक, और 2p1। अब आप लिख सकते हो NH2 NP1, मतलब नॉर्मली जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है NH2 NP1, तो इसका फिर क्या हो जाएगा NH2 NP2। इसका क्या होगा, क्योंकि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके सब सेल में या बैलेंस सेल में क्या होता है कि NH2 NP1 टू 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। NH2 NP1 टू 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक करके देखा 1s2 2s2 2p1, तो s2 के स्थान पर हम अभी n यूज करते हैं। ठीक, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहाँ पे फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा NH2 NP2, इसका क्या हो जाएगा NH2 NP3, इसका NH2 NP4 NH2 NP5, और इसका क्या हो जाएगा NH2 NP6 NP6। ठीक, ऐसे हम क्या कर सकते हैं n, आपको n अगर देखना है तो ये पता कर लेना कि जो बोरान फैमिली है या बोरान किस पीरियड का एलिमेंट है। बोरान तो एक किससे, दूसरे से, तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, मतलब जहाँ हमने n यूज किया वहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2। ऐसे इसमें एल्युमिनियम में थर्ड पीरियड है, इसमें n बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। ठीक, NH2 और NP1, तो NH2 NP1 मीन्स यहाँ हो जाएगा 3s2 3p1, क्यों n इक्वल यहाँ कितना है 3 है, मतलब 3 पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ आप हम यूज कर सकते हैं n 3s2 3p1, तो इसका क्या हो जाएगा फिर 3s2 3p4 3s2 3p5, इसका क्या हो जाएगा 3s2 3p, यहाँ 3s2 3p1 3s2, इसका 3p2 हो जाएगा, यहाँ पे 3p3 हो जाएगा, इसका 3p4 होगा, और क्लोरीन का हो जाएगा 3s2 3p5, और आर्गन का जो हो जाएगा 3s2 3p6। इसी तरह से यहाँ पे हम फोर्थ पीरियड में इंटर करेंगे। फोर्थ पीरियड में तो n इक्वल हम कितना लिख लेंगे 4 रख लेंगे, तो 4 रखेंगे, इसका हो जाएगा 4s2 4p1। ऐसे यहाँ पे 4s2 4p2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4s2 4p3 4s2 4p4। ऐसे समान मतलब आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे n यहाँ से निकाल लेना कि किस पीरियड में एलिमेंट है ना, तो n इक्वल टू उतना रखते जाएंगे, और हमको पता है कि NH2 NP1 टू 6 इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं इसमें। ठीक, जो यहाँ पे 18 वर्ग है ये साधु होता है, इससे किसी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इसके जो बाय सेल होते हैं ये ठीक होते हैं, कम्प्लीटली पूर्ण होते हैं, भरे होते हैं, तो इनसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इनको लर्न कर सकते हैं। और पी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होता है कि इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स सब होते हैं। मेटल, नॉन मेटल और क्या होते हैं मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, जैसे सिलिकन, जर्मेनियम, सिलिकन है आपका, जर्मेनियम है और आर्सेनिक है। सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और टेलुरियम और पीओ,
ये सब क्या है, जहाँ पे हमने अपनी ऐसे गोल किया है, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। बोरान भी, ये सब मेटलॉइड्स है, नॉन मेटल नहीं, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं, ठीक, उपधातु हैं। बाकी इनके इस साइड जितने हैं वो सब क्या है, मेटल हैं। और ठीक इस ना वो मेटलॉइड से इस साइड जो है वो सब क्या है, नॉन मेटल है, ठीक, आधातु है। अब हम क्या करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इनके जो बाय सेल में या बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे बोरान में यहाँ पे इसके बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 4, ठीक। ध्यान रखें, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं, इससे कम भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इससे कम भी, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन कम हो सकता है। यहाँ पे इसमें बाह्य सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 3 to 5, यहाँ पे कितने 5, तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो कितना, +5 हो सकता है। इसका +6 हो जाएगा और इसका कितना हो सकता है, +7 हो जाएगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब ठीक वर्ग में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो घटने लगता है। मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो उस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होते, ठीक। जैसे यहाँ फास्ट नाइट्रोजन है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका भी +5, इन सबका +5 होना चाहिए। लेकिन जो हायर एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एंटीमनी और बिस्मिथ लिया, या SN और PB, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ठीक, 2 यूनिट कम होता है। 2 यूनिट कम होने का मतलब हुआ डिक्रीज होता है। 5 यहाँ पे है तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 होगा, वो क्या होगा,